Good morning, everyone. As you know, I am Ashukananda. I am from Tashe, and this person is going to elaborate today some of the paragraphs which are very much essential to score very well in the examinations. This is the season of examinations in which the standard 5th, 6th, 7th and 8th, these students, as well as sometimes 9th and 10th too, these students are worried a lot for writing paragraph. And today I am going to share this kind of problems with all of the students, that how to write paragraph, what should be the contents of the paragraph, and then you will see some of the examples here. So without wasting the time, let us begin the video. But don't forget to comment, because your comment provide me the path to proceed in the right direction. That what do you want, what do you expect from this portion? So let us come here. Today is Tuesday. चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे 15 सितंबर 2020 की बात है। ह्यूमरस क्लासमेट फर्स्ट पैराग्राफ है, तो शेयर पैराग्राफ राइटिंग के अंतर्गत ऑफ ह्यूमरस क्लासमेट एक मनोविनोद से या हास्य से ओतप्रोत कर देने वाला सहपाठी, ऐसा सहपाठी जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना तगड़ा हो कि बात बात पे हम लोगों को हंसी दिला दे, उसे कहते हैं और ह्यूमरस क्लासमेट, एक विनोदी सहपाठी। एवरीबॉडी नोज मोहन कुमार यादव, हिज निकनेम इज लाफिंग गैस। चलिए समझते हैं, हर एक व्यक्ति मोहन कुमार यादव जी को जानते हैं। उनका संक्षिप्त नाम या उपनाम लाफिंग गैस है। हे जाओ क्लासमेट, वो हम लोगों के सहपाठी है। हे जाओ लेन एंड थीन बॉय, वो एक दुबले पतले लड़के हैं। His favorite dress is jeans pants and a t-shirt with a long pair of boots. उनका मनपसंद पोशाक जींस का पैंट, टी शर्ट और लंबा शूज था, लंबा शूज है। He is the gem of our schools, वो हम लोगों के वो हम लोगों के स्कूल के मोती हैं, मनी है या रतन कहिए। He is very witty and full of intelligence, वो बहुत ही हाजिर जवाब और दिमाग से भरे हुए हैं, बौद्धिक क्षमता से भरे हुए हैं। He usually smiles to increase his face value and his natural comedy makes us laugh. वो अक्सर अपने चेहरे का मूल्य बढ़ाने के लिए मुस्कुराते रहते हैं और उनकी स्वाभाविक हास्य क्षमता हम लोगों को हंसने पर मजबूर कर देती है या हम लोगों को हंसा देती है। Let us take the example in which our teacher of English was in the class. चलिए उदाहरण लेते हैं एक, जिसमें हमारे अंग्रेजी के शिक्षक वर्ग में थे। Laughing gas, Mohan was feeling restless in class. Laughing gas अर्थात मोहन कुमार जी क्लास में बेचैनी महसूस कर रहे थे। Like this.
The teacher looked at him and asked him, "What happened?" शिक्षक ने उसे देखा, मोहन कुमार जी को देखा और पूछा, क्या हुआ? He replied impatiently. उसने अधीरता पूर्वक या उतावलेपन में उत्तर दिया, "Sir, I have to go to pee, but I have brought my favorite lemon juice. What should I do first is my problem." महोदय, मैं बाथरूम जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं संतरे का अपना मनपसंद जूस लाया हूँ। मैं इस निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहा हूँ कि पहले क्या करूँ। यही मेरी समस्या है। पहले लेमन जूस पीऊं अपना फेवरेट, या पहले बाथरूम करने जाऊं। अब इस स्थिति में देखिए, the whole class was grinning impatiently. सारा का सारा क्लास अधीरता पूर्वक हंसने लगा। बेवकूफ, अरे जो करना है करो, एक एक करके दोनों करो। फर्स्ट ऑफ ऑल तुमने बाथरूम जाने चाहिए और उसके बाद फिर लेमन जूस पीना चाहिए। अब इसमें कंफ्यूज होने वाली क्या बात है? लेकिन नहीं, सारा क्लास ठहाके मार करके हंस रहा था। क्लास भी सीरियस हुआ करते थे उन दिनों। It is said that Mr. Laughinggas had a book of how to make a situation funny. ऐसा कहा जाता है कि श्रीमान लाफिंगैस के पास एक पुस्तक है जिसमें हालात को कैसे मनोविनोदपूर्ण बनाए इसका जिक्र है। He will always be a man of humor in my eyes. वो हमेशा से मेरे दिमाग में एक हास्यप्रद व्यक्ति के रूप में रहेगा, मेरी नजरों से देखे तो। अब दूसरी पैराग्राफ की ओर हम लोग चलते हैं। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि कोई नई बात नहीं लिखी है। हम लोगों के लाइफ में जो होते हैं उन्हीं चीजों को पैराग्राफ में लिखने पड़ते हैं। बट सेंटेंसेस होने चाहिए बेहद छोटे। अगर सेंटेंस छोटे होंगे तो अगला को समझने में तो प्रॉब्लम नहीं होगा। सेंस क्लियर निकलनी चाहिए, कोई बुझाउल वाली बातें नहीं होनी चाहिए और ट्रूथफुल तो अवश्य होनी चाहिए, रियलिस्टिक लगनी चाहिए लोगों को, प्रैक्टिकल। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं और प्रैक्टिकल प्लस आइडियल है तो क्या कहने। अब लीव और लेट लिव, सेकंड पैराग्राफ हम लोग देखें तो लीव और लेट लिव, जिए और जीने दे, जियो और जीने दो। चल, लीव और लेट लिव। In my opinion, live or let live is necessary to survive happily. मेरे विचार में जिए और जीने दे खुशी पूर्वक जीने के लिए आवश्यक है। We ought to live or let live. We ought to let live people peacefully to live ourselves peacefully. हम लोगों को शांति पूर्वक जीवन जीने देना चाहिए, खुद को शांति पूर्वक जीवित रखने के लिए। अगर हम लोग स्वयं जीवन शांति पूर्वक जीना चाहते तो अगले को भी शांति पूर्वक जीने देना चाहिए। एक ही जगह रहे तो हल्ला या परेशानी नहीं खड़ी करे। I think it is better to live with simplicity than to hard with complexity. मैं सोचता हूँ जटिल होकर के दूसरे को दुख देने से शांति पूर्वक या सरलता के साथ जीवन जीना बेहतर होता है। We must follow our path of curiosity to improve in place of harming or misleading others. हम लोगों को अवश्य ही
दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए या कुमार्ग पर चलाने के लिए कार्य करने के स्थान पर अपनी जिज्ञासा को अनुसरण करके अपना आप में निखार लाना चाहिए। अगर किसी ने मकान बना रखे और हमारी झोपड़ी है तो हमें महल बना लेनी चाहिए, न कि उसके मकान को धूल में मिला देना चाहिए। लेकिन छोटे छोटे बच्चे कहते हैं बम मार देंगे, ऐसे ये सब सोच नहीं होनी चाहिए। अगर एक बड़ी लकीर है आप छोटी लकीर है तो उस बड़ी लकीर को छोटी करने के लिए छोटी लकीर को और लंबी कर देनी चाहिए। थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं। People should not dominate the innocent to exploit. लोगों को शोषण करने के लिए, लोगों को निर्दोष आदमी का शोषण करने के लिए उन्हें दबाना नहीं चाहिए। निर्दोष लोगों का शोषण करने के लिए उन्हें कभी भी नहीं दबाना चाहिए। Everybody should get according to his or her remuneration. हर एक व्यक्ति को अपने पारितोषिक के अनुसार ही मिलना चाहिए। It is said that as we sow, so we shall reap. ऐसा कहा जाता है कि जो हम लोग बोएंगे सो हम लोग काटेंगे, अर्थात जैसी करनी वैसी भरनी। तो we must not forget that our freedom of living ends from where people's freedom of living begins. हम लोगों को अवश्य ही कभी नहीं भूलना चाहिए कि जहां से लोगों की आजादी की शुरुआत होती है वहां से हमारी आजादी की सीमा समाप्त होती है। We have to maintain our unity among the diversity with our neighbors and friends. हम लोगों को अपने पड़ोसियों और दोस्तों के साथ अनेकता में या विविधता में एकता का संतुलन बनाए रखना चाहिए। We all know that violence begets violence. हम सारे लोग जानते हैं कि हिंसा से हिंसा जन्म लेती है, आग से आग बढ़ती है, न कि घटती है, बुझती है। And we can understand that peace and progress are the essence of life. जैसा कि हम लोग समझ सकते हैं कि शांति और उन्नति ही जीवन का सार है। मनुष्य को जन्म लिए है तो दो ही काम करना है जीवन में, एसेंस यानी सार। पहला शांति की प्राप्ति करनी है, दूसरा प्रगति करना है, अपना विकास करना है, और कोई कार्य करना ही नहीं। हैंस लीवर लेट लिव, और इसके लिए हमें हर एक की कभी न कभी जरूरत पड़ती है, इसीलिए जिए और जीने दे। तो आप लोगों ने देखा इस हिस्से में कि इस पैराग्राफ राइटिंग में कि आप लोग जब पैराग्राफ राइटिंग लिख रहे होते हैं तो हर एक लाइन को कैसे कनेक्ट करना है इसका ज्ञान हुआ होगा कि हर एक ऊपर वाले लाइन के बाद अगला लाइन उससे जुड़ा हुआ है, छोटा ही है, कनेक्टिव है, ताकि उसकी मीनिंग को एनलार्ज कर रहा है, उसकी मीनिंग को एनहांस कर रहा है, एक सीक्वेंस चेन बना रहा है जिससे लोग बोरिंग नहीं महसूस करते हैं। अब हम लोग थर्ड पैराग्राफ की ओर चलते हैं और कोशिश कीजिए कि फिलोसॉफिकल हो, मीनिंग जब भी हो फिलोसॉफिकल हो और प्रैक्टिकल हो। नॉइज इज अ न्यूसेंस। देखिए, नॉइज यानी शोरगुल और न्यूसेंस यानी बाधा या समस्या या कठिनाई, दिक्कत। तो शोरगुल एक दिक्कत है, आज के दौर में ऐसा देखा जा सकता है, पहले नहीं, पहले शोरगुल ही नहीं।
I think noise pollution is a serious issue regarding our health. मैं सोचता हूँ कि ध्वनि प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के संदर्भ में एक गंभीर मुद्दा है। As we can see that cars, buses, trucks, tractors and autos are roaring vehicles, and we also blow horn to raise the noise. जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि कार, बस, ट्रक, ट्रैक्टर और ऑटो जो है वो एकदम दहाड़ते हुए गुजरते हैं। आप देखिएगा सड़कों पे एकदम दहाड़ते हुए गुजर रहे हैं, एकदम रश है, जा रहे हैं, आ रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में, तो दहाड़ रहे। और हम लोग भी शोरगुल को बढ़ाने के लिए हॉर्न को बजाते हैं। पोपो, It's true that our ears are very delicate organs. ये सत्य है कि हमारे जो कर्ण है, दोनों काने हैं, ये दोनों कान जो है, दो कान की हम बात करें, दो कान की बात नहीं करें, ये दोनों कान जो है हम लोगों का बहुत ही नाजुक अंग है, बहुत ही नाजुक अंग है। These are also complicated as our eyes. ये दोनों ही उलझे जटिल है जैसे हमारी दोनों आंखें। हमारी आई स्पेशलिस्ट के पास जाएगा तो बहुत ही सारी विस्तृत जानकारियां, बहुत ही विशाल रूप में जानकारियां आप पा सकते हैं आई स्पेशलिस्ट के थ्रू आंखों के बारे में। इन द सेम मैनर ईयर्स के भी बहुत ही ज्यादा एक्सपेंशन होते हैं, बहुत सारे छोटे पार्ट्स होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है ये, जैसी आंखें। We are very careful to protect our eyes. हम लोग बहुत ही सावधान होते हैं अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए। हम लोग अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए बेहद सावधान होते हैं। चश्मे लगाते हैं, आंखें धो लेते हैं, आंखों के लिए दवाइयां लेते हैं, या हरे साग सब्जी, मतलब बहुत ही केयरफुल होते हैं आंखों को लेकर। लेकिन कानों की उतनी परवाह नहीं करते। But we hardly care our ear damage in a noisy surrounding. लेकिन हम लोग मुश्किल से ही या शायद ही कभी ध्वनि युक्त वातावरण में रहने के दौरान अपने कानों की परवाह करते हैं कि अरे बहरा हो जाएंगे। ऐसा नहीं सोचते, चल रहा है चलने दो, कान तो कभी खराब होता नहीं, ऐसा सोच लेते हैं हम लोग। Continuous walking in this can make us deaf. लगातार ऐसे वातावरण में काम करने से, लगातार इसमें काम करने से हम लोग बहरे हो सकते हैं, हम लोगों को बहरा कर सकता है। Our ears can be damaged permanently after exceeding the certain level of the sound. हमारे कान अस्थायी तौर पर क्षतिग्रस्त हो सकते हैं एक निश्चित सीमा से ध्वनि के बढ़ जाने के कारण से। एक सीमा के इतनी सह सकते हैं, उससे ज्यादा तेज ध्वनि सुनाई दे कभी हम लोगों को, तो परमानेंटली हम लोग डीफ हो सकते हैं। The deafness of noise is a cureless disease. ध्वनि प्रदूषण के कारण जो बहरापन होता है कानों में, वो इलाज रहित बीमारी है, उसका कोई इलाज नहीं है, उसकी कोई भी चिकित्सा या रोकथाम नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं। Therefore, we are to avoid nuisance. इसीलिए हम लोगों को शोरगुल से बचना चाहिए। हम लोगों को शोरगुल से बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। Of the noise by taking preventive measures to protect our ears. शोरगुल से बचना चाहिए, कुछ पैमानों का, मापों का उपयोग करके अपने कानों को बचाने के लिए।
If we have eyes, we have vision to watch, to look, to see. And if we have ears, we have the region to listen, to hear. I think you have enjoyed. इसमें देखिए बहुत ही छोटे छोटे वाक्य में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चेन बाय चेन अटैच किए गए हैं। एक बिगिनिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है। इसमें हम लोगों ने आई से कंपैरिजन भी किया है ताकि लोगों को समझ में आए कि आई की क्या वैल्यू है और ईयर्स की क्या वैल्यू है। आई और ईयर दोनों इक्विवेलेंट है, हम लोग ईयर्स को भी लाइटली ना लें। तो हमारा फोर्थ एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट वन जो पैराग्राफ है उसको देखते हैं। वैल्यू ऑफ कैरेक्टर, दिस इज द लास्ट बट नॉट लिस्ट वन पैराग्राफ and very common, very prevalent, बहुत ही प्रचलित है, ये अक्सर आते रहते हैं। चरित्र का महत्व, इसे एक और नाम से जाना जाता है। The crown and glory of life is character के नाम से भी जाना जाता है। अगर उस पर दिया है तो सेम लिखना है। In my opinion, value of character means the crown and glory of life is character. Because it is the noblest position of a man. मेरे विचार में या मेरी राय में चरित्र का महत्व का मतलब होता है चरित्र जीवन की का ताज और कीर्ति होता है। चरित्र जीवन का ताज और कीर्ति होता है क्योंकि यह मानव का सबसे नेक या उत्तम अधिकार होता है। मानव को अगर कोई वस्तु अर्जित करनी है जिंदगी में, जो सबसे आवश्यक है तो वो चरित्र होती है। It is said that when character is lost, everything is lost. ऐसा कहा जाता है कि जब चरित्र चला गया सब कुछ चला गया है। चरित्र गया है तो सब कुछ गया है। I think it is connected with the prestige and honor of a man. मैं सोचता हूँ यह एक मानव के प्रतिष्ठा और सम्मान से जुड़ा हुआ होता है। It is said that family background plays a vital role in building someone's character. ऐसा कहा जाता है कि परिवार का पृष्ठभूमि किसी व्यक्ति विशेष के चरित्र का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाती है। इसीलिए अक्सर लोग पूछ लेते हैं कि इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इसके बाबूजी क्या करते हैं, इसकी माँ क्या करते हैं, या इसका परिवार कैसा है। एक्सेप्ट दिस, इसके अतिरिक्त our society also plays a very important role to build our character. इसके अलावा हमारा समाज भी हमारे चरित्र को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज से भी हम लोग सीखते हैं एक निश्चित उम्र के बाद। उसके बाद it expresses our devotion to our duty. यह हम लोगों का हमारे कर्तव्य के प्रति समर्पण को व्यक्त करता है। जितना ज्यादा हम लोग चरित्रवान होंगे उतना ही ज्यादा हम लोग कर्तव्यनिष्ठ होंगे। To be an ideal character, we ought to be dutiful, truthful and self-sacrificing. हम लोगों को एक आदर्शवादी चरित्रवान पुरुष बनना हो, या हम लोगों के एक आदर्शवादी चरित्र बनना हो, तो हम लोगों को कर्तव्यनिष्ठ, सत्यवादी और स्वार्थ का त्यागी होना चाहिए। Our character
character maintains our self-confidence and brings people praise. हमारा चरित्र हम लोगों को के आत्मविश्वास को बनाए रखता है और लोगों को के प्रशंसा को हम तक लाता है। माँ बचपन में कहावत कहते थे, रहम डर बोलम चढ़। इसका मतलब अगर हम सही हैं तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। अगर हम लोगों का चरित्र अच्छा है, सब कुछ है। इसको एक और सरल शब्दों में कहें, एन इनोसेंट हैज नथिंग टू फियर। इन हिंदी, एक निर्दोष को डरने की जरूरत नहीं है, सांच को आंच नहीं। आई थिंक आप लोगों को पैराग्राफ लिखने में काफी आइडियाज मिले होंगे, आप लोगों ने काफी एंजॉय किया होगा। तो अपने कमेंट को एक्सप्रेस करेंगे। I shall come back very soon in the next video for the sake of your bright future. Till then, bye bye. Have a nice day.